हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मेरे चैनल द रियल स्टडी कलम में। दोस्तों, जो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का रिजल्ट आया है तो उसमें बच्चे मार्क्स को लेके कंफ्यूज हैं कि हमें किस हिसाब से मार्क्स दिए गए हैं। तो पहले तो ऐसा था, एसएल में जो मार्क्स आते थे वो डायरेक्ट लिख दिए जाते थे कि इतने में से इतने मार्क्स आपको दिए गए हैं। बट जब से सीबीसीएस सिस्टम यानी सेमेस्टर सिस्टम चालू हुआ है तो यहाँ पर ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट लिख के आने लगा है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को आता था पहले, मतलब जो रेगुलर वाली डिग्री बनती है वो इसी हिसाब से बनती है। अब एसएल की भी डिग्री है वो इसी हिसाब से, जो मार्कशीट है वो इसी हिसाब से बनेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको अपने मार्क्स किस हिसाब से कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको ग्रेड पॉइंट दे रखा है, क्रेडिट पॉइंट दे रखा है। तो एसएल वाले बच्चे इतना कन्फ्यूजन ना हो कि हमें कितने मार्क्स मिले हैं, कितने नहीं मिले, हम पास हैं या फेल हैं। तो इसके बारे में मैं पूरी प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी बताऊँगा। बेसिकली आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें आप बेसिक से आपको साफ क्लियर मुद्दा बता दूँगा कि इसमें आपको क्या चीज़ देखनी है कि आप कहाँ पे पास हो, कहाँ पे फेल हो। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरा बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। तो आप ये देखिए, आपकी मार्कशीट कुछ इस हिसाब से दिख रही होगी, यानी दिख के आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है और ये सेकेंड सेमेस्टर है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्रेडिट दिया गया है। यहाँ पे ये क्रेडिट आपको देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना क्रेडिट दिया गया है, ये देख लेना है। और इस हिसाब से आपको ग्रेड पॉइंट देख लेना है कि कितने ग्रेड दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ये क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है। 6×6 = 36। तो आपको क्रेडिट पॉइंट हो गया 36। ठीक है, तो ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट को कैलकुलेट करके आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 36। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, आपका 36 आ जाएगा। यानी फ़र्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो 36 क्रेडिट पॉइंट हो गए हैं। ऐसे ही आपको सेकंड सब्जेक्ट में भी कर देना है। यहाँ पे 6 क्रेडिट दे रखा है, 6×7 = 42। तो यहाँ पे आपका ग्रेड पॉइंट हो गया 42। अब आपको क्या करना है कि ये जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं ये क्रेडिट आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हैं वो पूरे एक सेमेस्टर के आपको कैलकुलेट कर लेने हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए 6×6 = 6×2 = 12, 6×3 = 18 और 4 = 22। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे टोटल क्रेडिट हो गए 22। तो आपको 22 हो गए। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट दे रखा है, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। यानी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितना हो गया है। फिर आपका एसजीपी निकल आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट करके 22 से फिर ये टोटल करके फिर आगे का बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 42 + 42 + 36 + 24। तो आपके 144 क्रेडिट पॉइंट हो गए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा भी हुआ होगा आपके रिज़ल्ट में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 144 ये फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल क्रेडिट है आपका। और यहाँ पे देखिए टोटल क्रेडिट आपको कितना दिया गया था, 22, जो मैंने आपको बताया था 22 बन के आ रहा था। 22 को और 144 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर आपका ये एसजीपीए निकल के आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 144 भाग आपका 22। तो यहाँ पे देखिए 6.5, यानी 6.55 आपका आ गया है। तो अब रिजल्ट में भी देख लीजिए यही लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ये लिखा हुआ आ रहा है 6.55। तो इसी तरह से आपका सेकंड सेमेस्टर का भी लिख लेगा। ये रहा दोस्तों आपका सेकंड सेमेस्टर। आप इन 4 सब्जेक्ट को क्रेडिट कैलकुलेट कर लोगे और फिर ये क्रेडिट पॉइंट हैं इनको कैलकुलेट कर लोगे, ये टोटल आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल आपके रिज़ल्ट के नीचे लिखा हुआ होगा, आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आपके रिज़ल्ट के नीचे लिखा हुआ होगा। तो मैं दिखा देता हूँ कितना आया है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सेमेस्टर का 22 क्रेडिट थे और 140 टोटल क्रेडिट पॉइंट आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को भाग कर देंगे तो आपका ये 6.36 आ जाएगा। आपका ये फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पास लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपके पूरे ईयर का लिखा हुआ आ रहा है पास। अगर आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर में अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा जब तक आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आ जाता। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने के बाद में ही वहाँ के नीचे आपको लिखा हुआ आएगा पास हो या फेल हो। इसी की एक लाइन छोड़ के इसके फोर्थ सेमेस्टर के पास में ही आपको लिखा हुआ आएगा पास हो या फेल हो। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का लिखा हुआ आ रहा है पास, और टोटल उनकी सीजीपीए बन रही है 6.45। तो ये सीजीपीए किस हिसाब से बन रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, पूरे ईयर की, मतलब पूरे ईयर की ये सीजीपीए दे रखी है। तो आपको ये और ये 22, 22, 44 और टोटल क्रेडिट पॉइंट
इनको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये 144 और 140 कितने हो गए, 200, 280 और आपके हो गए 244, वो सॉरी 284, और ये 44, 284 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, मतलब भाग दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 284 भाग 44, तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, 6.45। तो आपका ये CGPA निकल के आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके रिजल्ट में भी CGPA कितना लिखा हुआ आ रहा है, 6.45। आपका ये पूरे ईयर का निकल के आ गया। अब आपको अपना परसेंटेज कैसे निकालना है, आपको अपनी परसेंटेज कैसे निकालनी है, ये CGPA 6.45 को मल्टीप्लाई कर देना है 9.5 से, आपकी परसेंटेज आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, ओके। और आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं करनी है इसमें। और SOL वाले बच्चों को बता दूं, और इसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, जो रिज़ल्ट के नीचे दे रखा है उसी के हिसाब से आपको चलना है। और आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा, अगर आपकी ER होगी, फेल होगी, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट में ER है या फेल है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा, और जो उसका रिज़ल्ट है, जो सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपकी ER है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में ER है तो उसका टोटल रिज़ल्ट बन जाएगा। बट ER का सब्जेक्ट है वो अगले सेमेस्टर में देंगे, तो उसके भी नंबर अगले सेमेस्टर में ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब कि अगले रिज़ल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। और इस रिज़ल्ट में दोस्तों आपको ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो मैं साफ साफ आपको बता देता हूँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बस ये CGPA देखना है, आपको अपना CGPA देखना है और 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके फ़र्स्ट ईयर की जो रिज़ल्ट है वो निकल के आ जाएगा कि आपके फ़र्स्ट ईयर में टोटल कितने मार्क्स आए, मतलब कितनी परसेंटेज बनी है। तो अगर आपको कोई भी मत्था नहीं मारना ये, और इसमें दोस्तों मत्था मारने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मैंने आपको ये एक तरीके से बता दिया है कि किस तरह से ये रिज़ल्ट निकल के आता है, मतलब रिज़ल्ट बनता है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये करना है कि आपको CGPA देखनी है और 9.5 से कैलकुलेट कर देना है, और फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा तो उसके नीचे भी दोस्तों CGPA लिखी हुई आ जाएगी, तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बस दोस्तों ये वीडियो थी, अगर कोई कमेंट है तो वो कर देना नीचे, अगर कोई बात पूछना चाह रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।